बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हकीम सज्जाद फ़ारूकी हाज़िर खिदमत है आपके पास एक ऐसा नुस्खा लेकर कि आप यूँ समझिए जो बा के अमराज़ होते हैं ना, उनमें उनकी जो वजूहात हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप जिस तबीब से भी दवा लें अपनी क़ुव्वत बा के लिए, मर्दानगी के लिए, तो उसको अपनी पूरी डिटेल दिया करें। होता यूँ है कि बाज़ औक़ात हमारी बात जो है, हमारी कमज़ोरी, मर्दानगी, मर्दाना कमज़ोरी, वो किसी और मर्ज़ की वजह से हो रही होती है। जब तक वो नहीं कंट्रोल होगी तब तक हम इधर से परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि यार हमने बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, दवाओं का असर नहीं हुआ। तो यकीनन हमें भी बताना चाहिए और मुआलिजीन को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों के बारे में डिटेलिंग ज़रूर लिया करें। तो अब मैं जो अर्ज़ करने लगा हूँ कि मैदे की ख़राबी की वजह से भी बा कमज़ोर हो सकती है, क़ुव्वत बा कमज़ोर हो सकती है, मर्दानगी कम हो सकती है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए इस्लाह मैदा किया जाए। और इस्लाह मैदा में जो अव्वल चीज़ है, हुक्मा और तिब की यूँ समझे कि बुनियादी उसूलों में एक उसूल ये है कि कब्ज़ की शिकायत को रफ़ा किया जाए। सबसे पहले मैदे की इस्लाह की जाए। जब तक स्टमक फ़ाल नहीं होगा तब तक आपके अंदर सोना भी जाएगा तो वो गल जाएगा, काम नहीं देगा। इसलिए जो इस मर्ज़ का शिकार है उनके लिए मैं नुस्खा अर्ज़ किए देता हूँ जी। आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 2 तोले, और आपने फिल स्याह लेनी है 2 तोले, आपने अजवाइन लेनी है देसी 2 तोले, और उसमें आपने शामिल करना है जुन बदस्तर 1 तोले, लौंग 1 तोला, और उसमें आपने शामिल करना है सिंघाड़ा 1 तोला, ताल मखाना 1 तोला, और सालब पंजा 3 तोले। ये आपने नुस्खा बनाना है। इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना है, कूट छान कर सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाकर आप इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करें। सुबह शाम हाफ़ टी स्पून पानी के साथ खाने के 1 घंटे बाद इंशाअल्लाह आपका मैदा भी फ़ाल होगा, आपकी मर्दानगी भी फ़ाल हो जाएगी, और आपकी क़ुव्वत और ज़बरदस्त किस्म से जो है तरीके से बेदार होगी। बहुत शुक्रिया। नुस्खा बनाइए, ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।